साल 2 साल तक बिस्तर ही पे पड़े रहे। फिर वो उठने के लायक नहीं रहे। वो 40 कोड़े खाने के बाद वो पेशाब और पायखाना भी बिस्तर पर किया करते थे। फिर वो उठने के लायक नहीं रहे, वहीं वुजू बनवाया जाता था और उसी बिस्तर पर वो नमाज पढ़ते थे। 40 दुर्रे खाने के बाद, कोड़े खाने के बाद उनका जनाजा उसी बिस्तर के ऊपर उठता है। मेरे प्यारे साथियों, उमर फारूक ने इन तमाम चीजों की कोई परवाह नहीं की है। अंदाजा लगाइए, बीमारी में, मजबूरी के अंदर, जब दर्द बंद नहीं हो रहा था तो नींद आ जाए, इस मजबूरी में उन्होंने थोड़ी सी शराब पी ली। इस पर भी हजरत उमर फारूक ने उनको 40 कोड़े मारे। आज हमारा मौजूदा और नौजवान का तबका जरा सोचे और बताए, इंसाफ करे, क्या उसको ऐसी मजबूरी है और मजे हैं, अपनी मर्जी से नहीं चल सकते हैं। अपनी मर्जी से जो मन में आए वो हम खाएं, ऐसा नहीं हो सकता है। अपनी मर्जी से हम जो पीना चाहें वो पिएं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप मुस्लिम हैं, आपको वही खाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आपको वही पीना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आपको वहीं जाना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आपको वहीं सोना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आपको उसी औरत के साथ अपनी ख्वाहिशात नफसानी पूरी करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आपको कारोबार वही करना है जिसकी इजाजत आपका मालिक आपको देता है। आप अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं, और हर काम अगर अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो मुस्लिम नहीं है। बहुत शॉर्ट में एक जुमला कह दिया है। अगर आप अपना मालिक किसी को समझते हैं और उसकी बात मान रहे हैं तो मुस्लिम हैं, और अगर आप हर काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं और आप पर आपकी मालिक की का पावर नहीं चलता है तो हम मुस्लिम नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम लाने के बाद ये नहीं देखना है कि इस काम को करने में फायदा क्या है या इस काम को हम न करें तो नुकसान क्या है। इस्लाम ने किसी काम के करने का हुक्म दिया, वो हमें करना है, चाहे उसमें हमारा फायदा हो या ना हो। हमें जिस काम से रोका उससे रुकना है, चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या ना हो। मसलन इस्लाम ने कहा यह काम करो और हम देख रहे हैं इस काम में हमारा कोई फायदा ही नहीं है, चलो हम नहीं करते हैं, इसमें नुकसान क्या है। जब हमारा फायदा नहीं है तो नुकसान भी नहीं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कानून जो अल्लाह ने बना दिया है, चाहे वो आपकी समझ में आए या ना आए, अमल करना है, उस कानून को तोड़ना नहीं है। मिसाल के तौर पर ट्रैफिक नियम आप जानते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में आप जाइए तो लाइटें लगी हुई हैं चौराहों पर, ग्रीन लाइट, रेड लाइट। रेड सिग्नल होता है, इसका मतलब यह है कि आप अपनी गाड़ी को रोक दीजिए, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और जब ग्रीन सिग्नल हुआ, लाइट जल गई, तो इसका मतलब यह हुआ कि अब आप गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अगर रेड सिग्नल को आपने तोड़ दिया, हमारे लखनऊ वगैरह में तो ये सिस्टम हो गया है कि पुलिस खड़ी नहीं है और सारी गाड़ियों को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है, आपके आधार कार्ड से उसका लिंक जोड़ दिया गया है। आपने अगर रेड लाइन में, रेड सिग्नल में अगर आपने क्रॉस कर दिया तो क्रॉस करते ही आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा कि आपके अकाउंट से इतना पैसा, इतना जुर्माना कट गया है। गाड़ियों को जोड़ दिया है लखनऊ वगैरह में, दिल्ली वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में गाड़ियों को आधार कार्ड और आधार कार्ड को बैंक से जोड़कर ये लिंक जोड़ दिया है। अब पुलिस आपको जुर्माना नहीं लेगी, पुलिस रोड पे खड़ी भी नहीं है, चालान नहीं काटेगी। रेड सिग्नल है, आप गाड़ी रोकिए,
अगर आपने सोचा कोई है ही नहीं, पुलिस ने धड़ से आपने आगे बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया आपका चालान कट गया, आपके बैंक से उतना जुर्माना कट गया, आपके अकाउंट से उतना पैसा खत्म हो गया। रेड सिग्नल का मतलब गाड़ी रोकिए, ग्रीन सिग्नल का मतलब गाड़ी को आगे बढ़ाइए। जर्जीत साहब गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं, अचानक रेड सिग्नल है, गाड़ी रोक दी। लेकिन अब जर्जीत साहब की अकल कह रही है गाड़ी रोकने में फायदा क्या है। गाड़ी रोकने के लिए तो कानून उस वक्त बनता है जब आगे से गाड़ी आ रही हो, दाएं से भी आ रही हो, बाएं से भी आ रही हो। इसीलिए नियम बनाए गए ताकि एक्सीडेंट ना हो। लेकिन जर्जीत साहब देख रहे हैं रेड लाइट है, लेकिन सामने से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, दाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, बाएं से कोई गाड़ी नहीं आ रही है। तो अब गाड़ी को रेड सिग्नल पर रोकने का फायदा क्या है? एक्सीडेंट का खतरा ही नहीं है, चलो हम गाड़ी को आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ही जर्जीत साहब गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जर्जीत साहब का चालान कट जाता है, या पुलिस वहां खड़ी है फौरन पकड़ लेती है और हमारा चालान काट देती है। अब आप चाहे जितना कहिए साहब कोई गाड़ी नहीं आ रही थी, मैंने आगे बढ़ा दी। नहीं, गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, कोई एक्सीडेंट हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन गवर्नमेंट ने एक नियम बनाया है, ट्रैफिक का एक कानून है कि रेड सिग्नल पर आपको गाड़ी रोकना है तो रोकना है, चाहे सामने से कोई गाड़ी आ रही हो या ना आ रही हो, हमारा नुकसान हो रहा हो या ना हो रहा हो, लेकिन हमें कानून को फॉलो करना है। यही नियम है इस्लाम का, एक कानून बना दिया है। अब चाहे उसमें हमारा नुकसान हो या ना हो, हमारा फायदा हो या ना हो, हमें उस कानून को फॉलो करना है, हमें उस कानून पर चलना है, हमें उस कानून को पूरा करना है। सर में दर्द है, नींद नहीं आ रही है, लेकिन कुरान का कानून यह है कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान। शराब और जुआ और बुतों के थान, आस्थानों के थान और फाल के तीर, ये सब की सब हराम है। एक कानून बना दिया कि शराब हराम है। अब आप कह लीजिए कि साहब हमें नींद नहीं आ रही है, टेंशन बहुत ज्यादा, इसलिए थोड़ी सी शराब पी लेते हैं, इसमें हमें फायदा है कि हमें नींद आ जाएगी। हमें उस कानून को मानना है, जो हराम है वो हराम है। मेरे प्यारे साथियों, कुदामा इब्ने मज़ऊन ने बुखारी शरीफ के अंदर ये मंजर देखा जा सकता है। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी की हालत में वो बिस्तर से भी उठते नहीं थे। कभी जब तबीयत ठीक होती थी तो लाठी लेकर वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनको शदीद दर्द हुआ, इस बुजुर्ग सहाबी को इतना दर्द हुआ कि ये बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उनके घर के किसी मेंबर ने उनको शराब की थोड़ी सी मिकदार उनको दे दी। आए खुदामा, ये थोड़ी सी शराब पी लीजिए, आपके साथ मजबूरी है, दर्द से आप कराह रहे हैं, बेचैन है, नींद नहीं आ रही है, और इस वक्त हम आपको किसी डॉक्टर, किसी हकीम के पास भी लेकर नहीं जा सकते हैं, रात काफी हो चुकी है। तो कुदामा इब्ने मज़ऊन ने ये सोचकर कि चलो थोड़ी सी शराब पी लें, इसमें हर्जी क्या है, उन्होंने 2-4 घूंट शराब किस लिए पी लिए, ताकि दर्द का असर खत्म हो जाए और मुझे नींद आ जाए। जैसे हम लोगों को जब दर्द होता है तो नींद की 1-2 टेबलेट खा लेते हैं, उन्होंने भी शराब के चंद घूंट पी लिए। ये खबर सुबह होते होते हजरत अबू हुरैरा को मिल गई, और अबू हुरैरा के जरिए खबर धीरे धीरे हजरत उमर फारूक के पास चली गई। हजरत उमर फारूक ने कुदामा इब्ने मज़ऊन को दूसरे दिन बुलाया और पूछा, क्या तुमने शराब पी थी? उन्होंने इकरार किया कि सर में दर्द, पैरों में दर्द, हाथ में दर्द, शिद्दत दर्द जब बढ़ गया और मुझे रात में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगी, तो मैंने थोड़ी सी शराब इसलिए पी ली ताकि सुकून मिल जाए। हजरत उमर फारूक ने कहा,
मजबूरी में भी अल्लाह के रसूल ने शराब पीने की इजाजत नहीं दी है। बीमारी में भी हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शराब की पीने की कोई इजाजत नहीं मिलती है। लिहाजा तुमने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, तुम्हें 40 कोड़े मारे जाएंगे। सारे सहाबा की मीटिंग होती है। सहाबा ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, बुजुर्ग सहाबी हैं, मसला मालूम नहीं था, मजबूरी में शराब पी ली है, छोड़ दीजिए, कमजोरी है उनकी ऊपर। उन्होंने कहा कि मुझे कोई एक ऐसी हदीस या ऐसा वाकया बता दीजिए कि अल्लाह के रसूल के जमाने में किसी मजबूर ने मजबूरी में शराब पी हो और अल्लाह के रसूल ने छोड़ दिया हो, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन किसी के पास ऐसी कोई दलील नहीं थी। हजरत उमर फारूक ने कहा इनको कोड़े लगाए जाएं। फिर एक मीटिंग होती है साहबा की, तो उसमें यह तय होता है, अमीरुल मोमिनीन कोड़े इनको लगा लीजिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन 2-4-5 दिन की छूट दे दीजिए, मोहलत दे दीजिए, ताकि ये तबीयत इनकी खराब है, ये सही हो जाए। हाथों पैरों में दर्द है, चलने फिरने के लायक नहीं है, थोड़ी सी ताकत आएगी तब आप इनको कोड़े मार लेना। 1 हफ्ते का मोहलत दे दो, 1 हफ्ते का टाइम दे दो। हजरत उमर फारूक कहते हैं मैं इनको 1 हफ्ते का टाइम देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर 1 हफ्ते से पहले मेरा ही इंतकाल हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया और कयामत के दिन जब अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे सामने एक मुजरिम आ गया था, फिर तुमने उसको सजा क्यों नहीं दी, उसको 40 कोड़े क्यों नहीं लगाए, जबकि मुजरिम ने अपने जुर्म को कबूल कर लिया, तो मैं अल्लाह ताला को क्या जवाब दूंगा? नहीं, इनको आज ही कोड़े लगाए जाएंगे। बुखारी शरीफ के सफहात पर यह मंजर लिखा हुआ है मेरे भाइयों। फिर कुदामा इब्न मज़ून इस बूढ़े सहाबी को हजरत उमर फारूक ने 40 कोड़े पड़वाए और 40 कोड़े उनको जब मारे गए तो